हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो डाली थी मैंने कि मैंने आरओडीपीओ क्यों ज्वाइन किया, उस पर से कमेंट ले रहा हूँ मैं इस वीडियो में। मैंने कहा था और भी कोई कुछ जानकारी आपको लेना हो तो कमेंट करिएगा। तो देखिए, सारे कमेंट्स मैं पढ़ नहीं पाता, पहले तो सब्सक्राइबर कम थे तो सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता था मैं कमेंट बॉक्स में ही। बट अब क्या है, 2700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और मैं भी वर्किंग हूँ, आप सबको पता है। तो सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता और सारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी है। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसके थ्रू ऐसे कमेंट में कमेंट करूँगा तो क्या होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे के साथ बात होगी मेरी, और वीडियो अगर मैं बना दूँ तो लगभग सब लोग देख लेंगे, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में जो 3-4 कमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो उठाते हैं इस वीडियो में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि बैंक की जॉब करते हुए क्या हम कुछ और प्रिपरेशन करना चाहें तो कर पाएंगे कि नहीं। जैसे बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद कोई और एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पर। पहला, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, पहला कि क्या मैं जॉब करते हुए बैंक की प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि नहीं, और सेकेंड, क्या बैंक की जॉब करते हुए किसी और अदर एग्ज़ाम जैसे PCS हो गया या SSC हो गया उसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, दोनों अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊँगा। देखिए, फर्स्ट लेंगे पहले कि क्या मैं कोई और जॉब करते हुए बैंक की प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो जब 2018 में मैं तैयारी कर रहा था 2018 में, तो जो मेरे सर्कल में लड़के थे उसमें से कुछ बच्चे थे जो अपनी जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहे थे, और मेजॉरिटी थे जो जॉब नहीं करते थे, घर पर बैठे थे, खाली थे और प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो सिलेक्शन उनका हुआ जो घर बैठे थे और तैयारी करते, उनमें से किसी का भी नहीं हुआ, लेकिन मैं भी उनमें से हूँ। घर बैठा था, खाली था, कोई जॉब नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा हुआ है। और जो बच्चे जॉब करते हुए, कहीं नौकरी करते हुए, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं था अपने घर को चलाने के लिए, तो जॉब करते हुए तैयारी किए बैंक का, उनमें से कुछ बच्चों का हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बैंक की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी और भी क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे मेरा यूनियन बैंक में ज्वाइन हुआ था 2018 में, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि बैंक की जॉब करते हुए क्या हम दूसरी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो जब 2018 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था यूनियन बैंक में, तो जिस ब्रांच में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ के ब्रांच मैनेजर जो 5 साल उनकी ड्यूटी हो चुकी थी बैंक में, मतलब वो एज अ PO स्केल 1 ज्वाइन किए थे वहाँ पे, नेशनलाइज बैंक की बात कर रहा हूँ। एज अ PO स्केल 1 ज्वाइन किए थे, उसके बाद से उनका प्रमोशन हुआ, स्केल 2 हुए और फिर ब्रांच मैनेजर बन गए। मतलब इतना काम वो वहाँ जाके काम करते थे तभी उनका प्रमोशन हुआ और ब्रांच मैनेजर उनको बनाया गया। बनने के बाद भी वो PCS क्वालिफाई किए थे, अपने स्टेट से रैंक 1 था उनका। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। लोग बोलते हैं बैंक में चले गए तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने निकाला। जब मैं ज्वाइन किया था उसके 1 हफ्ते के अंदर वो रिज़ाइन पहले दे चुके थे, वो क्या नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे, तो 1 हफ्ते में उनको जाना था, वो चले गए। ठीक है, तो यहाँ से भी ये भी सीख मिलती है कि बैंक में आके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट मेरे साथ मैंने जो कलीग थे, बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई, दूसरे ब्रांच के लड़के भी जो अभी नए ज्वाइनिंग थे या फिर 2-3 साल हो चुका था उनका, तो वो लोग क्या थे, उनका जॉब था, उनका ड्रीम था SSC में जाना, बट वो बैंक में आ चुके थे और फिर वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे। वो उनसे बातचीत से पता चला कि मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद उतना प्रिपरेशन करने का उनके पास टाइम नहीं है, या फिर ये बहाना वो बहाना, बहुत सारे बहाने थे उनके पास। और एक लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। वहाँ ज्वाइन करने के बाद 7 महीने के अंदर मैंने प्रिपरेशन करके PO का एग्ज़ाम निकाला, और अभी मैं PO हूँ, नहीं तो वहाँ क्लर्क ही रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें जो लाइव मेरे साथ ज़िंदगी में हुई हैं वो मैं बता के, इसका सार क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जॉब कोई भी हो या प्रिपरेशन किसी भी चीज़ का करना हो, ठीक है, आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर से मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप बैंक में आके आप पैरेलल प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी तैयारी करके निकाल सकते हैं। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो आप बैंक या कोई भी जॉब करके सेकंड जॉब की तैयारी नहीं कर पाएंगे, या फिर आप बेरोज़गार रह के भी नहीं निकाल पाएंगे एग्ज़ाम। देखिए, बहुत सारे बच्चे बेरोज़गार रहते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल बेरोज़गार रहते हैं, लेकिन उनसे बैंक के एग्ज़ाम नहीं निकलता, वो PCS क्या निकालेंगे। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है, अंदर से मोटिवेशन ज़रूरी है। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि डिप्लोमेटिक जवाब है,
तो आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं जवाब दे दूं। देखिए आपका सवाल ऐसा, आप ये सवाल पूछे हैं कि बैंक जॉब करते हुए दूसरा प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं पैरेलल में, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि वहाँ पे वर्क प्रेशर क्या है, वर्क कितना है, ठीक है, ये आप पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप एज अ पीओ ज्वाइन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लेंगे और आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है, तो आप मत आइएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, एज ए क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो चांसेस हैं, वो डिपेंड करेगा आपका ब्रांच और आपके कलीग के ऊपर कि आपको टाइम मिलता है कि नहीं। बट एज ए पीओ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है। तो अगर अंदर से मोटिवेशन है तो आप तो पीओ बन के भी, पीओ चाहे क्लर्क हो, आप निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस का भी एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, 6 घंटे की जगह 4 घंटे सोएंगे, जिस दिन काम ज़्यादा रहेगा, जिस दिन काम कम रहेगा उस दिन भी 4 घंटे सोएंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर ये मिल गया होगा कि अगर आपने ज्वाइन किया एज अ पीओ अगर आप ज्वाइन किए हैं बैंक में तो आप पैरेलल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो मेरे हिसाब से नहीं, अगर आप अंदर से मोटिवेशन नहीं है तो, और एज ए क्लर्क ज्वाइन करें तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मिथ लेके मत आइएगा कि बैंक में काम कम है, आ जाएंगे और पहले प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन था कि होम पोस्टिंग से रिलेटेड, कि होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी एज ए पीओ या क्लर्क, कितना चांसेस है, क्या है, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है, शॉर्ट वीडियोज़ रखेंगे, जितने कमेंट रहेंगे उतनी वीडियो में बना दूंगा बाकायदा समझा के। इस वीडियो पे भी कमेंट करिएगा आपको अगर कोई डाउट है, कुछ भी जानना चाहते हैं बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।